नमस्कार। मैं हूं करण, अध्यक्ष राष्ट्र धारक दल। मित्रों, ये जो अगस्त माह चल रहा है, अगस्त 2023, अगस्त का ये माह हमारे अनेक महापुरुषों का जन्म दिवस है और पुण्यतिथि भी है। मित्रों, बात हम सबसे पहले करेंगे मदर टेरेसा जी की। ये जो 27 अगस्त मदर टेरेसा जी का जन्म दिवस है। मदर टेरेसा इस देश में महान समाज सेविका के रूप में जानी जाती हैं। हम सबने बचपन में उनको किताबों में पढ़ा है। पर भाइयों बंधुओं, ये भी सत्य है कि सेवा की आड़ में मदर टेरेसा और उनके ग्रुप ने लाखों भारतीय बच्चों का ईसाईकरण किया था। इसको भी भूलना नहीं है और इस प्रकार की चीज़ों से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान समय में ये गतिविधियां बहुत बहुत बढ़ चुकी हैं। मित्रों, 24 अगस्त हमारे महान बलिदानी राजगुरु का जन्म दिवस है, जिन्होंने भगत सिंह जी के साथ में और सुखदेव के साथ में फांसी के फंदे को चूम लिया था इस देश की स्वतंत्रता के लिए। मित्रों, साथ ही 18 अगस्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस देश के महान नायक हैं। उन्होंने जो कार्य किए उस समय में उससे बड़ा कार्य, उससे बेहतर कार्य इस राष्ट्र के लिए कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मित्रों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब वो अपने ही घर में नजरबंद थे, वो बड़ी ही चतुराई से किसी प्रकार से सबकी नजरों से बचते हुए काबुल पहुंचे। काबुल यानी कि अफगानिस्तान। अफगानिस्तान उन्होंने पहुंचे हुए, फिर वहां से वे जर्मनी गए, जापान गए, बैंकॉक गए, रूस गए और वहां के राजनेताओं से, राजनायकों से मिले, वहां के राष्ट्रपतियों से मिले और भारत को स्वतंत्र कराने की योजनाएं वहां पर उन्होंने विकसित की, बनाई। मित्रों, 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और 1931 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो अंग्रेजों ने भारत के सैनिकों को मजबूर किया कि वे उनके साथ समुद्र पार जाएं और उनके हित में, उनके पक्ष में युद्ध करें, यानी कि ब्रिटिशर्स के पक्ष में भारत के सैनिक युद्ध लड़ें। भारतीय सैनिकों ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम नौकरी छोड़ देंगे, परंतु आपके पक्ष में युद्ध करने के लिए हम समुद्र के पार नहीं जाएंगे। यही होना भी चाहिए था। परंतु मोहनदास करमचंद गांधी जी ने अंग्रेजों से एक डील फाइनल करी। उस डील के तहत ये फाइनल हुआ कि भारतीय सैनिक अंग्रेजों के पक्ष में युद्ध लड़ने के लिए समुद्र पार जाएंगे, यूरोप देश में जाएंगे और अफ्रीका के देशों में जाएंगे और ब्रिटिशर्स के पक्ष में युद्ध लड़ेंगे। उसके बदले में ब्रिटिशर्स भारत को स्वतंत्र करेंगे। और मोहनदास करमचंद गांधी क्योंकि अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए उन्होंने शायद इस मार्ग को चुना हो। अहिंसा का मार्ग उनके लिए अति प्रिय था, इसीलिए शायद उन्होंने इतने बड़े बलिदान का मार्ग उन्होंने चुन लिया भारतीय सैनिकों के लिए। और भारतीय सैनिक या कोई भी भारतीय संघ संगठन, वो ऐसा दौर था कि महात्मा गांधी की बात को कोई इनकार नहीं कर सकता था। सुभाष चंद्र बोस भी नहीं कर पाए थे। जब वो तीसरी बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, एक बार कह देने मात्र से, कहा भी नहीं, बस अनशन पे बैठ के नाराजगी जाहिर करी गांधी जी ने, और सुभाष चंद्र बोस ने अपना इस्तीफा उनके हाथों पर रख दिया कि लीजिए, मैं इस्तीफा देता हूं। लाखों सैनिक युद्ध पर गए, हजारों लाखों सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, हजारों लाखों सैनिक
बंदी बना लिए गए, और जो बंदी बना लिए गए सैनिक, उनकी सुध लेने यदि कोई भारत से गया तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी और जापान गए और वहां से उन्होंने भारतीय बंदी सैनिकों को मुक्त कराया, और उन्हीं बंदी सैनिकों, उन्हीं मुक्त सैनिकों से उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया, और विदेशों से सहायता भी प्राप्त करी, और विदेशों से प्रथम भारत का प्रधानमंत्री होने का 11 देशों से प्रथम भारत का प्रधानमंत्री होने का उन्होंने जो है उपलब्धि भी हासिल की। तत्पश्चात वो बैंकॉक गए, रंगून गए, रंगून से उन्होंने अंडमान निकोबार पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। भारत स्वतंत्र भारत की स्थापना उन्होंने अंडमान निकोबार से की। इसके पश्चात मार्च 1944 में उन्होंने कोहिमा का युद्ध लड़ा, और ये युद्ध इम्फाल घाटी में हुआ, जो कि वर्तमान में मणिपुर की राजधानी है, जो इस समय वर्तमान में हिंसाग्रस्त है। और उन्होंने कई भारत के छोटे छोटे राज्यों को, शहरों को, कस्बों को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराया। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, वर्तमान के बांग्लादेश के कुछ हिस्से, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराया आजाद हिंद फौज ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा उन्होंने दिया। और बड़ी ही वीरता के साथ में वो भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, और बहुत ही जल्द वो संपूर्ण भारत को स्वतंत्र भी करा लेते और एक अखंड भारत का निर्माण भी कर देते। पर दुर्घटना बस 18 अगस्त की दिनांक को एक प्लेन क्रैश में उनकी दुखद मौत हो गई, उनका बलिदान हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक प्लान एक्सीडेंट था, उनको रास्ते से हटाने के लिए, और कुछ लोगों का मानना है कि ये एक दुर्घटना थी। किसी भी बात का दावा करना मेरे लिए उचित नहीं है, पर जो भी हो, यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित रहते तो निश्चित तौर पे ये भारत उसी समय अखंड राष्ट्र बन जाता, अखंड भारत बनता। कोई भी ताकत, कोई भी मुस्लिम लीग, जिन्ना पिन्ना इस भारत के टुकड़े विभाजन करवाने की हिम्मत ना कर पाता। मित्रों, आज भी यदि हम चाहें, यदि पुरुषार्थ करें, तो पुनः इस देश को अखंड राष्ट्र और सनातन राष्ट्र बना सकते हैं। कुछ योजनाओं की आवश्यकता है। राष्ट्र धारक दल सुखदेव जी को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता है, और अखंड भारत और सनातन भारत की कल्पना करते हुए वचनबद्ध है। इसी के साथ में आप सबको नमस्ते।